हेलो दोस्तों, जॉब विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन या वैकेंसी कह सकते हैं रिलीज़ हुई है। सबसे अच्छी चीज़ है कि परमानेंट पोस्ट है। 7th सीपीसी की स्पेस के अभी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद तो चेंज होके 1 साल के अंदर ही चेंज होके ये 8 सीपीसी हो जाएगी, मतलब 8वां कमीशन लागू हो जाएगा, तो सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। सबसे अच्छी बात है कि ऑल स्टेट्स अलाउ है, कोई भी स्टेट अलाउ कर सकते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इसके लिए वैलिड है। तो ये वैकेंसीज़ को ज़रूर भर दें। अगर आपको लगता है कि आपके इस वैकेंसी को आप ले सकते हैं या फिर आपके क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग है, तो आप इस वैकेंसी को पूरा भरें। और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो सैलरी भी अच्छी होगी, परमानेंट जॉब, हाउस अलाउंस वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, एचआरए पीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगा। इसके फ्रेशर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब की वैकेंसी है। फुल डिटेल मैंने बताया हुआ है, कहाँ से वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसीज आई हुई है। नोटिफिकेशन इसका बहुत पहले ही आ गया था, लेकिन इसकी जो है एप्लीकेशन की डेट नहीं आई हुई थी, इसलिए जब सब कुछ आ गया, एप्लीकेशन का लिंक वगैरह सब कुछ कंफर्म आ गया है, तब मैं इसके लिए वीडियो बना रही हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं क्या वैकेंसी है, कैसे है, कितनी वैकेंसी है। सी आई हुई है, ये आई हुई है सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी एससीएल की तरफ से आई हुई है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। जो कि ये पोस्ट की जो वैकेंसी निकाली इन्होंने, असिस्टेंट मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्टिंग स्टाफ की रेगुलर बेसिस की वैकेंसी निकाली। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलर बेसिस की वैकेंसी, मतलब परमानेंट वैकेंसीज है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल एंड क्वालिफाइड पर्सन फॉर द सेम एज द डिटेल बिलो, मतलब जो डिटेल दिया हो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्वालिफाइड और एलिजिबल पर्सन की डिमांड की है। ठीक है। जो स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 27 ऑफ ये जनवरी है। और लेकिन जो इसका नोटिफिकेशन आ गया था 26 को ही आ गया था, लेकिन मैं जब इसका लिंक वगैरह सब कुछ आ गया तब वीडियोस बनाई, ताकि सब कुछ आपको प्रॉपर सही जानकारी मिले। ओके। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द जो ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट है 26 इसकी लास्ट है। और पेमेंट भी इन्होंने डिमांड की, तो पेमेंट की 28 ऑफ है। जो रिटन एग्ज़ाम ये लेंगे ये मार्च में लेंगे, मतलब आपके पास काफ़ी टाइम है तैयारी करने का। अगर कुछ डाउट रह जाता है, कुछ प्रॉब्लम रह जाती है, तो इन्होंने बहुत अच्छा खासा टाइम दिया है उसको। वो आप अच्छे से प्रिपरेशन करके, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर इन्होंने लिख के रखा है 7 सीपीसी, लेकिन इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब तक कि एग्ज़ाम मार्च में एग्ज़ाम लेंगे, सेलेक्शन ज्वाइनिंग वगैरह कराएंगे, तब तक जून आ जाएगा, मई जून आ ही जाएगा। तो उसके ठीक 6 महीने बाद फिर 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, क्योंकि जो 2026 के 26 में ही 8th पे कमीशन लागू हो रहा है। जनवरी के 1 जनवरी से ही लागू हो रहा है। तो मोस्टली सैलरी अगर 20% भी बढ़ाते हैं तो 45-50 थाउजेंड के अबव 50,000 के अबव सैलरी पहुंच जाएगी। तो इसमें अभी इसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। 7 सीपीसी का जो 4 से 6 महीने आपके पास ये सैलरी रहेगी, लेकिन इससे ज़्यादा सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। जो मिनिमम ग्रेड 4 में भी, लेवल 4 में भी सैलरी 50,000 प्लस ही की सैलरी रहेगी। और वैकेंसी की बात की जाए, थोड़ी सी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम है, लेकिन आप हमें तो सिलेक्शन सिर्फ एक पोस्ट के लिए लेना होता है। तो हम चाहे वो लाखों वैकेंसी निकले, चाहे सिर्फ कुछ ही वैकेंसी निकले, अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हमारे लिए वही वैकेंसीज़ बहुत है। तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में वैकेंसी 11 हैं, ईडब्ल्यूएस में 2 हैं, ओबीसी में 6 वैकेंसीज़ हैं, और एससी और एसटी में भी 6 वैकेंसीज़ है। पीडब्ल्यूडी में भी वैकेंसीज़ की एक आई हुई है वैकेंसी, और ईएसएफ में एक वैकेंसी आई। रिजर्वेशन होता है। ओके। उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन जो इन्होंने डिमांड की है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और थोड़ा बहुत यूज़ आपके पास कंप्यूटर का होना चाहिए। ओके। प्रोफेशनली इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर, मतलब अच्छा नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। ओके। एसेंशियल में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लिखा है। डिज़ायरेबल में लिखा है कि आपने कहीं काम कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह अगर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके। रिजर्वेशन वगैरह है। उसके बाद 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग देंगे। हाँ, एज रिलैक्सेशन, एज को लेके आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एज जो 25 एज लिमिट दी हुई है, सिर्फ 25 ईयर्स तक के लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एससी और एसटी वालों के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की है वैकेंसी है, तो आप किसी भी स्टेट के एससी एसटी हो, किसी भी कहीं के भी हो, वो वैलिड होगा।
उसके बाद ओबीसी के लिए 3 इयर्स का है, मतलब 20 इयर्स तक के ओबीसी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी, मतलब इन लोग के लिए अच्छा खासा है, 10 साल का, 13 साल का, 15 साल का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन का भी है 3 साल का एज रिलैक्सेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं आप कहीं, तो उसके लिए भी जैसे कोई चेंज करना चाहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, उसको वहाँ जॉब नहीं करनी, कहीं चेंज करनी है, तो उसको 40 इयर्स तक के एज लिमिट वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्होंने दिया हुआ है। कुछ अनरिजर्व वालों के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी वाले 25 साल तक के ही कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देख लेते हैं वैकेंसी आई कहाँ से है। वैकेंसी देखिए आई हुई है सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी, इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार। एड्रेस है इसका पंजाब से ये वैकेंसी आई हुई है। ओके, ये पंजाब से वैकेंसी आई हुई है, तो जो मोस्टली जो जॉब लोकेशन वगैरह होगी वो पंजाब ही होगी। तो जो भी जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में रह के जॉब कर सकते हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट पे स्केल बढ़िया करने वाली है, तो इसमें कहीं भी आप चले जाइए, अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ रह के आप अच्छा जॉब ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते, ग्रेड लेवल 4 हो चाहे किसी भी ग्रेड में हो। रिजर्वेशन के, हाँ एक चीज़ ये देख लीजिए कि फ़ी वगैरह ये चार्ज कर रहे हैं। एप्लीकेशन फ़ी 944 फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी EWS ओबीसी वालों के लिए। उसके बाद वुमेंस के लिए 472 रुपीज़ की फ़ीस लगेगी। वुमेंस के लिए 472 रुपीज़ की, वुमेंस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एक्स सर्विस पर्सन के लिए, और फिजिकल पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब PWBD वालों के लिए 472 की फ़ी। बाकी OBC, EWS और अनरिजर्व के लिए 944 रुपीज़ की फ़ीस लग रही है। ओके, ये चीज़ ज़्यादा के, तो वुमेन वगैरह भर सकते हैं, अच्छे से भर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, क्योंकि फ़ीस तो ये ले ही रहे हैं, ज़्यादा ही ले रहे हैं, 500 रुपये ऑलमोस्ट फ़ीस बहुत जा रही है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर एक बार फीस ले रहे हैं, अच्छी तैयारी के साथ एग्ज़ाम देंगे, तो हो जाने से उसके बाद ये फ़ीस वगैरह कुछ भी नहीं वैलिड करता है। देखिए लास्ट डेट ऑफ फीस सबमिशन है 28 फरवरी। ओके, बहुत टाइम है, तब तक तैयारी अच्छी की जा सकती है और एग्ज़ाम दिया जा सकता है, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम है इनका। तो पूरा सिलेक्शन कैन पे अलाउंसेस, SCL मतलब यहाँ हाउसिंग फैसिलिटी भी देंगे। ये भी देखिए बहुत अच्छी चीज़ है कि ये अपना ये इनका हाउसिंग फैसिलिटी है। वो अगर हाउसिंग फैसिलिटी अलॉट नहीं हो पाता है तो हाउस रेंट वगैरह देंगे, तो वो भी आपके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा, सैलरी में आपकी बचत ही होगी, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके अलावा इनका देख लेते हैं, और कुछ तो नहीं है। इसमें PW ने एग्ज़ाम प्रोविज़न और सब रूल वगैरह लिखे हैं। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करना है मैं बता दूंगी, मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लिंक खोलकर वहाँ भी देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ का स्क्रीनशॉट लेकर भी आप गूगल में जाकर टाइप कर सकते हैं, तो ये आपको खुल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही भरना है, मतलब सारा सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ जो भी वो परसेंटेज वगैरह देंगे ऑनलाइन ही भरना है। ये देखिए उन्होंने अपना दे रखा है कि कैसा कैसा एग्ज़ाम, हाँ एग्ज़ाम वगैरह क्या होगा, कैसा होगा। यहाँ पे इन्होंने ये देखिए दिया हुआ है, जो भी नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है सेम वही पेपर इसमें भी आएगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मतलब 40+60 100 मार्क्स का इनका पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। OMR शीट के अकॉर्डिंग पेपर होगा इसमें, OMR शीट देंगे उसमें आपको MCQ होगा, विल बी डिलीवर इन 2 घंटे में आपको करना होगा, 100 MCQ का पेपर होगा। हाँ यहाँ एक चीज़ ये देख लीजिए कि माइनस मार्किंग होगी, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। 0.25 मतलब 1/4, मतलब अगर 4 में से एक क्वेश्चन आपने सही किया और 3 गलत कर दिया तो वो 0, और अगर आपने 3 सही एक सही किया है, अगला चौथा क्वेश्चन मतलब 1/4 आपका कटेगा। ओके, 4 सही होने का करने का एक कटेगा।
गलत किया तो, नहीं गलत किया तो फिर क्यों कटेगा? फिर तो सिलेक्शन हो सकता है आपका। तो जो ज़रूरी चीज़ जो भी ज़रूरी चीज़ें थी मैंने बता दी कि आपका जो फॉर्म भरना है कहाँ से जाकर भरना है, ये देखिए हर पेज पे ये एड्रेस आ रहा है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप ये नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। उसके बाद लिंक दिया हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई, वहाँ पर जाकर अप्लाई कर लेंगे। वो भी वीडियो में आगे मैं दिखा दूँगी कैसे अप्लाई करना है, कहाँ जाके अप्लाई करना है, वो भी देख लीजिएगा। देख के अप्लाई करके अगर आपको लगता है कि आप इसकी फ़ी वगैरह सुटेबली दे सकते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी देने से पहले अपनी तैयारी ज़रूर देख लीजिएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, क्योंकि फ़ी चार्ज कर रहे हैं तो अगर तैयारी उतनी अच्छी नहीं है तो फ़ी भरने का कोई मतलब नहीं। अपनी तैयारी, क्योंकि अभी बहुत लंबा टाइम इन्होंने दे रखा है, 28 फरवरी लास्ट डेट है फ़ी सबमिशन की। तो तब तक अगर आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है तो ज़रूर भर दें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ऐसा इसकी वैकेंसी कम, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम है, लेकिन हमें एक ही सीट चाहिए तो उसके लिए तो इनफ है वो। ओके, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। ओके, यहीं पर यहाँ देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन हो रहा है लेटेस्ट अपडेट में, यहाँ पर ये लेटेस्ट अपडेट में स्क्रॉल डाउन हो रहा है, यहीं पर क्लिक करके हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन को क्लिक करने पर देखिए यहाँ पर आएंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन न्यू, क्लिक हियर टू अप्लाई, यहाँ पर अप्लाई, यहीं पर आप एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, यहीं से क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं।